नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया से मैं एस के आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 10 नवंबर 2021 के करंट अफेयर पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 भी कहा जा रहा है। COP26 के अध्यक्ष कौन है? COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा हैं, जो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री हैं। ग्लासगो शहर में यह सम्मेलन हो रहा है तो इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। जेनेवा, रियो, बर्लिन, क्योटो, बाली, स्टॉकहोम, पेरिस और इंचियोन के नाम पर भी 8 नए ग्लेशियर के नाम रखे गए हैं। सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम रखा गया है ग्लासगो ग्लेशियर और साथ ही साथ जिनेवो, रियो, बर्लिन और क्योटो, बाली, स्टॉकहोम, पेरिस और इंचियोन, इनके नाम पर भी 8 नए ग्लेशियर के नाम रखे गए हैं, क्योंकि इन शहरों में भी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन हुए थे। तो इन शहरों के नाम पे भी 8 नए ग्लेशियर के नाम रखे गए हैं। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक के लिए तय किया है? भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा स्कॉटलैंड के ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स समिट में की। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नवंबर 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया। इसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कहा जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड के विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 या संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किया। फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया। फ्रांस ने फ्रेंच गुयाना के कौरो से एरियन रॉकेट द्वारा एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट एयर मार्शल संजीव कपूर ने 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट का पद संभाला और इन्होंने असित मिस्री का स्थान लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन हस्तलिखित नोट की सर्वाधिक संख्या में तस्वीरें 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने को लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। गंगा उत्सव 2021 या द रिवर फेस्टिवल यह 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाया गया है। भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और भाषा संगम मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को घर बैठे ही 22 भाषाओं में सामान्य उपयोग के वाक्य सीखने और अभ्यास करने में मदद करेगा। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 1 नवंबर 2021 को ऐलान किया कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके अब कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया जाएगा और हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। कोरोना टीकाकरण से जुड़ा शब्द वैक्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ष 2021 का शब्द बना, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर बना। शब्द का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना बार अधिक हुआ है। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च हुआ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुइस वालिस द्वारा की गई थी। 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम है वेगन फॉर द लेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक टेड्रोस एडनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक बने। इन्हें 5 साल की अवधि के लिए दूसरी बार इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ।
ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में विकसित किया गया है। क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क की स्थापना की गई है। अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित इस पार्क को पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था और इसी का जीर्णोद्धार करके 4 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन होने के बाद इसे क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क नाम दिया गया है। रानी क्वीन हियो हुआंग ओके एक कोरियाई रानी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ हुआ था। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है और द्रविड़ का कार्यकाल न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज से शुरू होगा। मोलनुपिरावीर। ब्रिटेन ने कोविड-19 के सफल उपचार में मददगार मानी जाने वाली विश्व की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपिरावीर को सशर्त उपयोग की मंजूरी दी और मंजूरी मिलते ही कोविड-19 या कोरोना की यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई। साथ ही साथ कोरोना के इलाज के लिए मुंह से निकलने वाली यह पहली दवा है। यह 18 साल या उससे अधिक उम्र के उन लोगों के लिए है जो हल्के और मध्यम रूप से कोरोना से संक्रमित हैं। एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 यह जारी हो गई है और इसमें अजीम प्रेमजी पहले नंबर पर हैं। अजीम प्रेमजी ने 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए दान किए थे। उत्तम बीज पोर्टल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 इस बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अजनीश कुमार को एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया में इससे पहले कोई भारतीय दूतावास नहीं था और फिनलैंड से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब एस्टोनिया गणराज्य की राजधानी तेलिन में भारत का दूतावास होगा। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। मणिपुर राज्य में जातीय जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 29 संग्रहालयों का उद्घाटन 3 नवंबर 2021 को किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया था। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने देखरेख की। चुनाव में भारत के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दीपावली के अवसर पर एक साथ 9,41,551 दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस तरह से दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में राम की पैड़ी पर 1,80,000 दीपक जलाकर हुई थी। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने। इन्होंने सर्बिया में GM आस्क 3 राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहकर के ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया और संकल्प गुप्ता देश के सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बने। मित्राव गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 8 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2020 के लिए 141 व्यक्तियों और 9 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कारों पर एक अलग से कंप्लीट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 4 नवंबर को भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। सेन झोउ 13 मिशन के चालक दल की अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बन गई हैं। मिशन के कमांडर झाई जिजांग के साथ इन्होंने स्पेस वॉक किया। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया। 8 नवंबर 2021 को 49 शहरों को इसमें शामिल किया गया और इस सूची में 246 शहर पहले से ही हैं। अजय शर्मा को समाज के कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये प्रबंध निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन रोम इटली में हुआ। यह सम्मेलन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय मोबाइल फोन कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। लावा ने अग्नि नामक ब्रांड का 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। वाइस एडमिरल R हरिकुमार नए नौसेना प्रमुख होंगे। 30 नवंबर 2021 को वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल
करमबीर सिंह रिटायर हो जाएंगे। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख नियुक्त हुए। अतुल कारवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह था 1 नवंबर से 10 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर, जो यूपी टेट, सुपर टेट और आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।